अभी मेरे पास में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ईमेल किया और बताया, सर मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक से लगभग 71,000 रुपए का लोन चल रहा है और मैं पेटीएम पोस्टपेड का भी यूज़ करता हूँ। पेटीएम पोस्टपेड पर भी मैं पूरे तरीके से लगभग 8 से 7,000 रुपए की लिमिट यूज़ कर चुका हूँ। अभी मुझे काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर ये देखने को मिल रहा है कि देखिए, अगर आपने पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू ईसीएस एक्टिवेट किया है, तो आपको अपने लोन को पे करने की आवश्यकता नहीं है 29 फरवरी 2024 के बाद में, क्योंकि आरबीआई ने जो गाइडलाइन लाई है उसमें क्लियर कह दिया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक किसी प्रकार की कोई भी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। लेकिन जो आपका अमाउंट है पेमेंट बैंक में पूरे तरीके से आप उसका यूज कर पाएंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई अमाउंट आप ऐड नहीं कर पाएंगे। जब हम कोई अमाउंट ही ऐड नहीं कर पाएंगे तो हम पैसा क्यों दें? अब देखो, आपको एक बात समझनी होगी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि आरबीआई एक अपडेट लेकर के आया है जिसने कि पूरे तरीके से पेटीएम पेमेंट बैंक पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है और पेटीएम पेमेंट बैंक को हिला करके रख दिया है। उसके बाद में आप लोग इस बात को समझिएगा, देखिए पेटीएम जो है वो कई प्रकार की मल्टीपल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। जैसे यूपीआई के थ्रू अगर आप किसी और बैंक अकाउंट को लिंक करके पेमेंट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वो तो पूरे तरीके से बंद होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो पेटीएम जो आपको लोन की सर्विसेज देता है या पोस्टपेड की सर्विसेज देता है, आप अपने लोन सैंक्शन लेटर पर ये चेकआउट कीजिए कि वो किस उसके थ्रू उसने दे रखी है। मैक्सिमम आदित्य बिरला प्रोवाइड कराता है आपको वो लोन। अगर पेटीएम पेमेंट बैंक जब आपको लोन प्रोवाइड ही नहीं करा रहा तो भाई आप पर पूरे तरीके से तो दिक्कत परेशानी बनने वाली है। सिर्फ वो पेमेंट का जो तरीका है वही तो बदलेगा। आप पूरे तरीके से और बैंक से ईसीएस लगा सकते हैं। अगर आप और बैंक से ईसीएस नहीं लगाने में सक्षम हैं तो आप मैनुअल पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट तो हर हाल में करना ही होगा ना। अब देखो, आपको पूरे तरीके से यूट्यूब पर काफी लोग मिसगाइड भी कर रहे हैं। मैंने देखा है काफी वीडियोस में जिनमें कहा जा रहा है कि पेटीएम के जो शेयर्स हैं अब वो डाउन हो रहे हैं ना, अब पेटीएम की लंका लगना निश्चित है। पेटीएम ऐप पूरे तरीके से अब बंद हो जाएगा, पेटीएम ऐप के ऊपर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो भाई मेरे, पेटीएम पेमेंट बैंक पर गाज गिरी है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर पूरे तरीके से इंपैक्ट पड़ा है। पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होगा, ना ही पेटीएम बंद होगा। पेटीएम पूरे तरीके से जैसे चलता है ज्यों का त्यों इसी प्रकार से चलता रहेगा। जो वॉलेट सर्विसेज वगैरह पेमेंट बैंक के द्वारा जो सर्विसेज दी जाती थी वो बंद होंगी। अगर आपने किसी भी बैंक एनबीएफसी से लोन लिया है तो वो आपका कोई लोन माफ नहीं हुआ है। अब देखो, इसके काफी ज्यादा नुकसान है। अब आप काफी ज्यादा यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, ऐसी वीडियोस आपके सामने बहुत सी आएंगी जिसमें कि बताया जाएगा कि भाई पेटीएम पेमेंट बैंक पूरे तरीके से बंद हो जाएगा, कोई पैसा नहीं देना। अब आप में से काफी ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे तरीके से लोन ले चुके होंगे, आप भुगतान करना बंद कर दोगे तो क्या होगा? आपके पास में रिकवरी एजेंट्स की कॉल आना शुरू हो जाएंगी, आपके घर पे भी रिकवरी एजेंट आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि आप जब काफी टाइम तक पेमेंट ना करो, कंपनी लीगल एक्शन के लिए भी चली जाए, कंपनी पूरे तरीके से आपके ऊपर केस भी कर दे। बहुत सारी दिक्कत परेशानियां हो सकती हैं आप लोगों के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो पेटीएम है उन लोगों की वीडियोस को पूरे तरीके से डाउन भी कर रहा है जो व्यक्ति गलत वीडियो बना रहे हैं, जो व्यक्ति गलत तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपकी एक इंफॉर्मेशन ना एक व्यक्ति के फ्यूचर पर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल सकती है, काफी ज्यादा उसके फ्यूचर को खराब कर सकती है। आप एक बात समझिएगा, देखिए आप जब भी किसी बैंक एनबीएफसी से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं तो उस लोन की पूरे तरीके से आप ईएमआई भुगतान करने में देरी करते हैं तो आपके सिविल पर वो इंपैक्ट करता है। और सिविल एक ऐसी चीज है, अगर वो खराब हो जाए तो व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप जोश जोश में कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, क्या होगा वो होगा, नुकसान आप ही का है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, देखो अगर कोई बैंक एनबीएफसी बंद होता भी है तो उस पर क्या होता है, वो बैंक एनबीएफसी किसी थर्ड पार्टी को अपने जो लोन्स है वो सेल करके चला जाता है और वो जो थर्ड पार्टी एजेंसी है वो उसको रिकवर जरूर करती है। तो बैंक बंद होने से या एनबीएफसी बंद होने से या पेटीएम पेमेंट बंद होने से आपने जो थर्ड पार्टी से लोन लिया है उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, वो ज्यों का त्यों ऐसी रहेगा। बस आपके लिए इतना बदला हुआ है कि आप अब कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ईसीएस उस पे लगा सकते हैं। अगर आप बैंक अकाउंट ऐड नहीं करते हैं तो आपको पूरे तरीके से मैनुअल पेमेंट करना होगा पेटीएम में जाकर के अपनी ईएमआई का।
तो जो आपको बिगेस्ट गुड न्यूज दे रहे हैं कि पेटीएम के सारे लोन माफ हो चुके हैं, पेटीएम पोस्टपेड सर्विस नहीं चलेगी, 29 फरवरी के बाद में आरबीआई ने धमाका कर दिया, आरबीआई का एक बहुत बड़ा धमाका, वो आपको पूरे तरीके से मैनिपुलेट और मिसगाइड के अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, और देखो मैं उनको भी गलत नहीं कह रहा, हो सकता है कि भाई उनके समझने में फेर हो, उनको कोई चीजें क्लियरली समझ में नहीं आई हो। आप इस सब पर क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। आप में से काफी व्यक्ति ऐसे होंगे जो बैंक और एनबीएफसी से परेशान हैं, जो पूरे तरीके से दिक्कत में आ चुके हैं, जिनको दिक्कत परेशानी है और उनके बड़े अमाउंट के लोन है, वो हमसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, पर्सनल में अपनी डिटेल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमसे टेलीफोनिकली बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा और अपॉइंटमेंट का चार्ज लगता है, और टेलीफोनिकली ही आपको अपॉइंटमेंट देकर के गाइड कर दिया जाएगा। और जो व्यक्ति लोन एप्लीकेशन छोटे छोटे लोन लेकर के बैठे हैं, उनको कोई दिक्कत हो रही है, तो उनके लिए वीडियोस भी उपलब्ध हैं, हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं, और बाकी वो हमसे पर्सनल में भी बात कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। धन्यवाद।